भी, क्योंकि उनका डिबेट बहुत सुनता हूँ, अरुण जेटली साहब। और अरुण जेटली साहब खुद उन्होंने ये कहा है कि हे गाइस, ये जो भी आपने देखा ये आपको अक्सर न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिल जाता होगा कि जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, दोनों के ही, राज्यसभा और लोकसभा के ही, वो एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और एक दूसरे को मतलब अब्यूज़ करते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर वो एक दूसरे को मतलब ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनके उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, तो हम इसी वीडियो में ये जानेंगे। बट बिफोर द बिगिन, अगर अभी तक आपने स्टडी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर से लाइक और शेयर भी करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो वो समझने से पहले मैं आपको सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के बारे में बताना चाहूँगा। सो जो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी जो होता है ना, वो डील्स करता है डिफॉर्मेशन बाय स्पीच, यानी कि स्लैंडर एंड बाय वर्ड्स, जो कि लाइबल, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को भला बुरा कहते हो, उसको खामा भला बुरा कहते हो, या उसको अब्यूज़ करते हो बाय वर्ड्स या फिर बाय स्पीच, तो आपके खिलाफ, अगर वो कंप्लेंट करता है तो आपके खिलाफ सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। ओके। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट्रियंस होते हैं, उसी तरीके से जो एमएलएज होते हैं, विधायक जो होते हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं इसके तहत। तो वो क्या है, हम देखते हैं अब। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट में जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दोनों के ही, राज्यसभा और लोकसभा के ही, तो उनको आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार जो पार्लियामेंट्रीज होते हैं, जो एमपीज़ होते हैं, वो एक दूसरे को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक दूसरे को भला बुरा कह सकते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ कर सकते हैं। अगर मान के चलो कोई कोई एक एमपी है ए और कोई एक एमपी है बी, अगर बी जो एमपी है वो ए को, मतलब लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा किसी में भी, अगर बी ए को क्रिटिसाइज़ करता है, उसको अब्यूज़ करता है, तो ए जो है ना, वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन कि कहीं ये हो, कहीं ये सोचे कि मतलब कि अगर उसने मान के चलो पार्लियामेंट में अगर ए को उसने कुछ भला बुरा कहा, तो बाहर आके वो पुलिस को ये नहीं बोल सकता कि इसने मुझे अब्यूज़ किया या कुछ किया, क्योंकि उसने पार्लियामेंट ने, यानी जो एमपीज़ हैं, उसने पार्लियामेंट के अंदर ही उसको अब्यूज़ किया था। ठीक है। तो कोई भी जो पार्लियामेंट्रियन जो होता है, यानी एमपीज़, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के ही, वो एक दूसरे को अब्यूज़ या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर वो बाहर ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। ठीक है। ये था आर्टिकल 105 जो कि होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए। ओके। अब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 194। आर्टिकल 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील्स करता है एमएलएस के लिए, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा में अगर कोई भी एमएलए है, एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं या उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं या भला बुरा कहते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि अगर बी ए को कुछ भी अब्यूज़ करता है, तो ए बाहर जाके ये नहीं कह सकता पुलिस को कि इसने मेरे खिलाफ़ ये किया, इसके कोर्ट में जाके कि इसके खिलाफ़ केस किया जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो दोनों बाहर, अगर बी अगर बाहर ए को करता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर, विधानसभा के बाहर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के। लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि अगर विधानसभा के अंदर, ऐसा कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये है आर्टिकल 194 जो कि डील्स करता है एमएलएस के लिए, यानी कि मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से मतलब एमपीज़ एक दूसरे को भला बुरा कहते थे और उनके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।